quick breaking updates in the political front domestically. Meanwhile, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has now hit back at the Congress after Kamal Nath's statement. He said that the Congress excuse me, only makes false promises every day. Let's listen in. मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वो ही सर्वे करा रहे हैं, वो ही टिकट बांट रहे हैं, टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो। दिग्विजय जी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली। मध्य प्रदेश में जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में 2 हिस्सों में बंट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। कमलनाथ जी ने तो इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया। अब वो कह रहे हैं अखिलेश वखलेश। अपने समर्थकों के लिए इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके लिए ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना कांग्रेस का कोई भविष्य है। Let me quickly get my colleague now joining us in from Bhopal to get us developments on a fast heating up political atmosphere that is now heading into, remember, elections in just a couple of months' time. Chetan joining us on the broadcast. Chetan, अब now स्थिति क्या है? ये अब आरोप प्रत्यारोप तो चली जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अब रैलियां कब शुरू हो रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अब चुनावी आगाज हो गया है क्योंकि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके पलटवार का जवाब देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी की है, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिए हैं, लेकिन 16 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहां पर 2 नेताओं के तौर पर टिकट बांटे गए। कमलनाथ ने अपने समर्थकों को टिकट दिए, उधर दिग्विजय सिंह ने अपने जो खेमे के नेता हैं उनको टिकट वितरण किए हैं। और ऐसी 3 विधानसभा सीटें थी मध्य प्रदेश में जहां पर टिकट में बदलाव किया गया। कांग्रेस की कार्यकर्ता भोपाल पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की के कंपनी बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है, यानी कि प्राइवेट कंपनी बनकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है। लेकिन जिस तरीके से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी में ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन यहां पर कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं कि जो वादे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पिछले 20 साल से लगातार किए जा रहे हैं वो वादे अब तक नहीं किए गए। और कांग्रेस ने अपनी इस बात की जिक्र मैनिफेस्टो में भी किया था। मध्य प्रदेश में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई, आपने और हमने देखा होगा कि मंच से कमलनाथ कहते आए कि अगर दिग्विजय सिंह कोई गलती करते हैं तो आप जाइए दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। उस पर दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया कि अगर कमलनाथ भी कोई गलती करते हैं तो आप जाके कमलनाथ के भी कपड़े फाड़िए। यानी कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज और बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, दोनों ही नेता इस तरह की अगर भाषा शैली उपयोग करेंगे तो कार्यकर्ताओं पर उसका क्या असर पड़ेगा, एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि तमाम प्रदेश भर की जो विधानसभा सीटें हैं वहां से कार्यकर्ता भोपाल पहुंच रहे हैं और विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यही सेम चीज कांग्रेस के साथ भाजपा में भी देखने को मिल रही है। भाजपा के भी तमाम प्रदेश भर से कल बीजेपी की 5वीं सूची आई, 92 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। आपने देखा कि जबलपुर से क्या स्थिति है, ग्वालियर में क्या स्थिति रही। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कार्यकर्ताओं ने घेरा, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी की गई। ग्वालियर में माया सिंह का विरोध किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि विरोध की तस्वीर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। Chetan, that's the rough and tumble of ticket distribution in politics, where it always becomes a hot potato. The big picture, of course, is going to be who has the momentum. Can Shivraj Singh Chauhan break all records and get yet another term as Chief Minister or not? Or does Kamal Nath have it in him for one last go and really shake up the BJP on that front? We'll have to look carefully. There's just under a month to go before the people get to vote. Chetan, for now, thanks. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.